जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के कालक्रम के बारे में, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए कि इतिहास कहते क्या है, किसे हैं। सामान्य तौर पे टीचर्स बता देते हैं कि इति माने बीती, हास माने कहानी, माने बीते हुए कहानियों को इतिहास कहते हैं, लेकिन यह बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी यहाँ क्लास आने से पहले भी मैंने बहुत सारे काम को किया है, या फिर मेरी आयु जो हुई है इससे पहले भी मैंने बहुत सारे काम को किया है। आप में से किसी को पता है मैंने क्या क्या किया है? किसी को नहीं पता है ना, तो उसको इतिहास नहीं कहेंगे। यानी हर वो तथ्यात्मक चीजें जिसे सत्यापित किया जा सके उसको इतिहास कहते हैं, ठीक है। या फिर जिसे सत्यापित किया जा चुका है उसको इतिहास कहते हैं। अगर सत्यापित नहीं किया जा सकता है तो वह फिर इतिहास नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अब चलिए, इतिहास के समय अवधि को अगर हम बात करें तो इतिहास को बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से कई एक खंडों में विभाजित किया है। हम अगर बात करें तो सबसे पहले जो इतिहास को बांटा गया है वह आपको किसके आधार पर? तो सबसे पहले आपको बांटा गया है समय के आधार पर, ठीक है। समय के आधार पर जो है इतिहास कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो 3 प्रकार के। समय के आधार पर इतिहास जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? सबसे पहला है आपका प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास सामान्य तौर पे एनसीईआरटी प्राचीन इतिहास के बारे में कहता है कि भैया प्राचीन इतिहास की शुरुआत जो है 25 लाख ईस्वी पूर्व से होती है, ठीक है। कुछ इतिहास कहते हैं 10 लाख, कुछ कहते हैं 6 लाख, कुछ कहते हैं 3 लाख। तो प्राचीन इतिहास का सबसे प्राचीन समय अवधि जो है ये हम ध्यान रखेंगे। अगर ज्यादा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो एनसीईआरटी वाले पैटर्न को ध्यान रखेंगे। से लेकर के 712 ईस्वी तक यानी एडी तक का समय, जब भारत में आपको मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है तब तक के समय को जो है हम लोग प्राचीन इतिहास कहते हैं। दूसरा आपको है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, इसके समय अवधि को अगर हम देखें तो 712 एडी से लेकर के और 1707 एडी के बीच, यानी जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय के इतिहास को हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, और इसके समय अवधि को हम लोग जो है 1707 एडी से लेकर के और 1947 तक रखते हैं। 1947 एडी तक रखते हैं, क्योंकि 1947 के बाद के तथ्य को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? तो हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर। इसलिए जो है 1947 तक के इतिहास को हम लोग आधुनिक इतिहास की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यह तो बात हुआ किसके आधार पर भैया? तो यह बात हुआ समय के आधार पर। अगर आपको बात किया जाए किसके आधार पर? अगर हम बात करें धातु के आधार पर, धातु, तो भैया धातु के आधार पर भी इतिहास 3 प्रकार के ही होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला जो इतिहास होता है उसको कहा जाता है ताम्र पाषाणिक इतिहास। ताम्र पाषाण युग, ठीक है। दूसरा जो होता है वह होता है कांस्य युग। कौन सा? कांस्य युग। सामान्य तौर पे जो ताम्र पाषाण युग है इसमें पत्थर और ताम्र दोनों को एक साथ रखा जाता है, और इसमें हम लोग पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को स्टडी करते हैं। कांस्य युग जो है इसके अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ते हैं? तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, और वैदिक सभ्यता में 1000 ईस्वी पूर्व से पहले के समय को यानी ऋग्वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। उसके बाद है तीसरा आपका लौह युग। लौह युग, लौह युग जो है लोहे की खोज से शुरू होता है, और लोहे का खोज जो है 1000 ईस्वी पूर्व में हो जाता है। एटा, अतरंजी खेरा जो है एटा में पड़ता है, अतरंजी खेरा, वहां से पहली बार लोहा मिलता है, और तब से लेकर के अब तक का जो समय है इस सबको लौह युग कहते हैं। कारण क्या है कि हमारे कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोहा घुसा ही हुआ है। हम जो आज आपका क्लास ले रहे हैं, ये जो बोर्ड है ये भी लोहे के एलिमेंट से बना हुआ है। आपका जो डिस्प्ले है, कैमरा है, आप जिस बिल्डिंग में हम पढ़ा रहे हैं इसमें भी लोहा घुसा हुआ है। अगर लोहा यहाँ से खींच ले तो पूरा बिल्डिंग हमारे सिर पे गिर जाएगा ना। तो ऐसे युग को हम लोग क्या कहते हैं? लौह युग कहते हैं। यानी आपने देखा कि अगर हम इसको धातुओं के आधार पर विभाजित करें तो धातुओं के आधार पर भी इतिहास कितने प्रकार के हो जाते हैं भैया? 3 प्रकार के इतिहास हो जाते हैं। कौन कौन? ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। कुछ इतिहासकारों ने क्या किया है कि आपको भारत में शासन करने वाले लोगों के आधार पर भी इतिहास को बांट दिया है, ठीक है। किसके आधार पर? तो शासक वर्गों के आधार पर। शासक वर्गों के आधार पर भी इतिहास जो है इसके कितने पार्ट हैं?
तो भैया शासक वर्गों के आधार पर भी इतिहास के 3 ही भाग होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो भाग है उसको कहा जाता है हिंदू शासन। हिंदू शासन किसको क्या कहा जाता है भैया? हिंदू शासन कहा जाता है। यानी प्राचीन इतिहास का जो समय है उसमें भारत के अंदर जो शासक थे वो सभी के सभी हिंदू हुआ करते थे, तो हिंदू शासक कहा जाता है। दूसरा जो है इसको कहा जाता है इस्लामिक शासन। इस्लामिक शासन यानी आपने जो पढ़ा है मध्यकालीन इतिहास उसमें देखिएगा अधिकतम मुख्य राजा जो थे वो मुस्लिम थे, इसलिए इसको इस्लामिक शासन कहा जाता है। और तीसरा जो है इसको कहा जाता है ईसाई शासन। क्या कहा जाता है? ईसाई शासन। ठीक है, तो ईसाई शासन जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों का शासन सत्ता जो है लगभग 200 सालों तक भारत के अंदर रहता है, तो उस समय को हम लोग जो है सो ईसाई शासन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि शासक वर्गों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया भैया, तो ध्यान रखना है कि शासक वर्गों के आधार पर भी इतिहास जो है उनके 3 भाग हैं। कौन कौन से? तो हिंदू शासन, इस्लामिक शासन और ईसाई शासन। ठीक है, अगर हम हिंदू शासन की बात करें तो हिंदू शासन को ही आपने क्या कहा था? प्राचीन इतिहास कहा था। इस्लामिक शासन की बात करें तो इस्लामिक शासन को ही हम लोग ने क्या कहा था? मध्यकालीन इतिहास कहा था। और ईसाई शासन की बात करें तो ईसाई शासन को ही हम लोगों ने क्या कहा था? तो भैया ईसाई शासन को हम लोगों ने कहा था अंग्रेजी शासन व्यवस्था, जिसमें हम लोग आधुनिक इतिहास को स्टडी कर रहे होते हैं। क्लियर है? यानी कि ईसाई शासन जो है यही आधुनिक इतिहास की बात भी बताता है। तो इस तरह से हमारी जो इतिहास है इनको जो है हम 3 अलग अलग तरीकों से 3 कैटेगरी में विभाजित कर लेते हैं। कौन सा? तो पहला है शासकों के आधार पर, मतलब तीसरा है शासकों के आधार पर, उसके पहले धातुओं के आधार पर, ये भी 3 प्रकार के, और उसके पहले आपको समय के आधार पर भी इतिहास कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के होते हैं। क्लियर है? चलिए मिलेंगे इसी तरह के छोटे छोटे सीरीज के साथ हम लोग मिलेंगे, जिसमें आपको एक टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाया करेंगे। तो हम लोग इतिहास शुरू किए हैं तो इतिहास में ही छोटे छोटे टॉपिक के आधार पर हम आपको सारा डिस्कशन देते चलेंगे। तो आप हमारी सीरीज को ज्वाइन जरूर कीजिएगा और हर दिन एक फिक्स टाइम पर यह आएगा, देख लीजिएगा या कितने बजे आया है, उतने बजे हर रोज आएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज के साथ, तब तक धन्यवाद।